नमस्ते, मैं हूँ संगीता शाह। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझसे कनेक्टेड हैं और बहुत सारे प्रश्न पूछते रहते हैं और उन्हीं प्रश्नों में से मैं कुछ प्रश्न उठाकर अपने वीडियोस के टॉपिक्स के लिए चुनती हूँ। तो आज का ये जो मेरा टॉपिक है कि मैडम, मेडिटेशन कैसे करें, ध्यान कैसे करें, किस तरह से ध्यान करें कि हमारा ध्यान लग जाए, हम मेडिटेशन में गहरे उतरें। तो सबसे पहली चीज़, लोग मुझसे कहते हैं कि मैम, हम ध्यान में बैठते हैं और हम नाम जपते हैं। मैंने कहा अच्छा। फिर किसी से पूछा कि मैम, आप कैसे ध्यान करते हैं? तो किसी ने कहा कि मैम, हम ध्यान में बैठते हैं और अपनी आती जाती सांसों के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने किसी से पूछा कि आप ध्यान कैसे करते हैं? तो लोगों ने कहा कि मैम, हम अपने चक्राओं के ऊपर ध्यान देते हैं और हम मेडिटेशन करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप मेडिटेशन करते ही क्यों हैं? तो कह रहे थे कि उस परमात्मा के साथ रूबरू होना चाहते हैं। हम कौन हैं? हम कहाँ से आए हैं? और हमारा मकसद क्या है? ये हम समझना चाहते हैं, इसीलिए हम ध्यान करते हैं। मैंने कहा अगर आप यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप ये जो सब कर रहे हैं ना, नाम जप रहे हैं, सांसों पर ध्यान लगा रहे हैं, या फिर क्या कर रहे हैं, चक्राओं पे ध्यान लगा रहे हैं, ये सब करना छोड़ दीजिए। तो बहुत ही अचंभा रह गए। मैंने कहने लगी मैम, अब तक हमने जिससे भी कांटेक्ट किया, सभी लोगों ने ध्यान के बारे में यही बताया है कि इस तरह से जो है आपको ध्यान करना है। और आप कह रहे हो कि ऐसा कुछ नहीं करना है, कोई बिंदु पे केंद्र नहीं करना है और कुछ नहीं करना है। मैंने कहा कि जब परमात्मा आपको सहज रूप से बिना कोई कष्ट किए अगर आपको प्राप्त हो रहे हैं तो आपको कष्ट क्यों करना है? परमपिता परमेश्वर ने तो कहा कि ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे प्राप्त करने के लिए, आप सहज रूप से मुझे प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम, हम तो त्राटक भी करते हैं। मुझे और हंसी आती है। त्राटक में तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। पहले तो आँखों को एकाग्रचित करना पड़ता है, एक ही बिंदु पे अपने आँखों को जमाए रखना पड़ता है, बार बार अपने ध्यान को उस बिंदु पर केंद्रित करना पड़ता है। अगर आप ज्योति त्राटक कर रहे हैं तो ज्योति के ऊपर लगाना पड़ता है, बिंदु त्राटक कर रहे हैं तो बिंदु के ऊपर लगाना पड़ता है, सूर्य त्राटक कर रहे हैं तो सूर्य के ऊपर लगाना पड़ता है। तो बड़ी मेहनत है इसमें, तो ये भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो जब मैंने ये कहा तो बहुत आश्चर्यचकित हो गए। मैंने कहा प्रभु को प्राप्त करना और मेडिटेशन की गहराइयों में उतरने के लिए आपको ये सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, सहज होना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, तो आप ध्यान की गहराइयों में उतरते जाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक नदी का पानी कैसा होता है? बहता रहता है। और एक समंदर का पानी, लहरें आती रहती हैं, वो शांत नहीं है ना? तो हम क्या क्या नहीं कर सकते, उसकी गहराई में क्या है वो हम देख नहीं सकते हैं ऊपर की सतह से। क्यों? क्योंकि वो शांत नहीं है, कोई ना कोई क्रिया हो रही है उसके अंदर। जैसे समुद्र में लहरें आ रही हैं, नदी का पानी निरंतर बह रहा है, कोई ना कोई क्रिया हो रही है। तो हम उसके अंदर की गहराई में क्या है हम देख ही नहीं सकते हैं। इसी तरह से जब आप नाम जपते हैं, जब आप अपने ध्यान को सांसों पर लगाते हैं, जब आप अपने चक्राओं पर ध्यान लगाते हैं और मेडिटेशन का कोशिश करते हैं, तो आपके अंदर क्या होता है, एक उथल पुथल चल रही है ना। आपका पूरा ध्यान जो है मंत्र के ऊपर है, मैं सही बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, माला के ऊपर है, मैंने सही माला फेरी है कि नहीं, 2 मोती आगे तो नहीं चले गए, है ना। जब आप अपने चक्राओं पर ध्यान लगाते हैं तो आपको लगता है हाय, मूलाधार पे लगाया था, फिर अभी कौन सा चक्र, तो अगला चक्र के ऊपर आपका ध्यान जाता है। तो सहज रूप से आपका मन नहीं है, बड़ा उथल पुथल हो रहा है अंदर,
फिर क्या होता है, फिर ध्यान लग ही नहीं पाता है। तो ध्यान कैसे लगाना है? आपने एक लेक देखा होगा, एक पानी का जमावड़ा अगर कोई एक लेक में एक जगह है, तो आप देखिए कैसा होता है लेक का पानी, स्थिर होता है, उसमें कोई हलचल नहीं होती है, ठीक है, एकदम स्थिर, उसमें कोई हलचल नहीं, कोई उथल पुथल नहीं, बहुत शांति होती है। तो आपको क्या होता है, आप पानी के अंदर क्या है वो भी आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं, उसकी सतह को देख सकते हैं, क्योंकि पानी शांत होने की वजह से मिट्टी और पानी का मिलन भी नहीं हो रहा है। तो पानी का जो एक्चुअल स्वरूप है वो है पारदर्शिता, सफ़ेद पारदर्शिता जिसे हम कहते हैं, ट्रांसपेरेंट है। तो उसका स्वभाव ही वैसा है, उसका गुणधर्म है कि वो ट्रांसपेरेंट है। तो उसकी सतह पर क्या है वो हम बहुत क्लियरली देख सकते हैं, क्योंकि पानी स्थिर है ना, जमा हुआ पानी है, वो स्थिर है, उसमें कोई हलचल नहीं हो रही है। इसी तरह से आपको भी स्थिर होना है, अपनी सारी चिंताओं को साइड में रख के आपको स्थिर होना है। ध्यान आप कब करेंगे? जब आप बहुत शांत हैं। ध्यान का कोई समय नहीं है दोस्तों, ऐसा कोई हट नहीं है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ही ध्यान करेंगे तो आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। जब आप जगते हो तब आप ध्यान कर सकते हो, बशर्ते आपका मन स्थिर होना चाहिए, आप फ्री होने चाहिए, आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। अगर आपकी नींद भी पूरी नहीं हुई है, जैसे बहुत सारे लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मेडिटेशन करते हैं, वो सोए ही होते हैं रात के 1 बजे 1:30 बजे, और ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह जग जाते हैं, तो नींद अधूरी है। तो क्या होता है, मेडिटेशन के बजाय वो गहरी निद्रा में चले जाते हैं और उन्हें भ्रम हो जाता है कि हाँ मैं तो बहुत गहरी नींद में था, या मेडिटेशन में था। उस नींद की अवस्था को ही वो मेडिटेशन समझते हैं। तो आप बोलोगे कि मैम फिर नींद में भी तो हम मेडिटेशन ही कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई क्रिया नहीं कर रहे, बस सोए हैं। लेकिन उस वक्त आप जागरूक नहीं है ना, आप सचेत अवस्था में नहीं हैं, आप निद्रा में हैं। निद्रा में आप कॉन्शियस नहीं हैं, तो वो मेडिटेशन कैसे हुआ? तो निद्रा में मेडिटेशन नहीं हुआ। आपको शांत कैसे रहना है? कॉन्शियसली शांत रहना है। तो शांत आप कैसे रहेंगे? सहज बैठ जाइए और जो सांसों की प्रक्रिया चल रही है उसे चलते रहने दीजिए। ना ब्रिगिटी पे ध्यान लगाइए, ना सहस्रार पे ध्यान लगाइए, ना कोई चक्र पे ध्यान लगाइए। सहज बैठ जाइए, कोई कष्ट नहीं करना है। ये मेरी भ्रांति, ये मैंने अपने अनुभव से सीखा है दोस्तों। ये मेरी भ्रांति खुद टूटी। मैं भी आप लोगों की ही तरह नाम जप के मेडिटेशन करती थी, या मैं कहते हैं ना चक्राओं पर ध्यान लगा के मेडिटेशन करती थी। चक्राओं पे ध्यान कब लगाते हैं? जब हमें हमारे चक्राओं को बैलेंस करना है तो हम चक्राओं पे ध्यान लगाते हैं। लेकिन जब हमें ध्यान लगाना है, उस परम पिता परमेश्वर से जब एक होना है, तो हमें कहीं पे भी फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। हम क्या करना है? सहज होकर बैठ जाइए। सांस आ रही है, सांस जा रही है, सहज क्रिया चल रही है। आप सहज होकर समर्पित भाव से फिर वही, प्रभु आपन तेज संहारो आपे, मतलब आपका कार्य कर रही हूँ, आपसे मिलन का कार्य, बस आप संभालो हे नाथ। इस तरह का भाव, समर्पित भाव से आप ध्यान में सहज रूप से बैठ जाइए, कुछ मत करिए। धीरे धीरे आप देखोगे आप गहराइयों में उतरते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंदर का मन शांत है, कोई उथल पुथल नहीं है। आप धीरे धीरे गहराइयों में उतरते जाओगे, सहज ही मेडिटेशन होने लगेगा। मेडिटेशन का मतलब क्या है? आप आपके अंतर्मन की गहराइयों में उतर रहे हैं। दोस्तों इस टेक्निक को फॉलो करके देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। कभी करके देखिए, बहुत ही सरल है, कुछ नहीं करना है, बस बैठना है। जो शरीर की क्रियाएं चल रही हैं, सांस आ रही है जा रही है, आने दीजिए।
थॉट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, आने दीजिए। जितना आप थॉट्स को दबाओगे उतना थॉट्स आपके ऊपर हावी होंगे, तो थॉट्स को आने दीजिए। जितनी आपके अंदर की वो बातें हैं ना, जब वो बाहर आ जाएंगी तो थॉट्स अपने आप शांत हो जाएंगे। ये वाली टेक्निक आप ज़रूर करिए। मैं आपसे वादा करती हूँ, आप गहरे ध्यान में उतरते चले जाओगे, सहज ही, बिना कोई क्रिया किए, कोई कष्ट किए हुए, सहज ध्यान में उतरते जाओगे। आप लोग ये टेक्निक ज़रूर अपनाइएगा और करने के बाद कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा आपके अनुभव। और आप मुझे अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर जवाब दूँगी। आशा करती हूँ आप सब लोग इस टेक्निक को ज़रूर अपनाएंगे और सभी लोग ध्यान करेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे विराम दे रही हूँ। आत्मनमस्ते।